हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो वीर गया है अभी स्कूल और उसको बाय करने के लिए ही बाहर आई थी। और इस टाइम पे बर्ड्स बहुत सारे होते हैं बाहर, सुनने का मन कर जाए ना, इतने अच्छे बर्ड्स होते हैं। वैसे टेम्परेचर भी अच्छा होने लग गया है, पर वॉक पर जाए इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा डाउन रहता है। तो वीर के जाने के बाद वेदांत भी चला गया। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया हल्का फुल्का सा। और आज मैं कर रही हूँ ये लिविंग रूम को क्लीन। लिविंग रूम को मुझे पूरा डीप क्लीन करना है। वैसे विंडोज़ मेरी अभी बाकी है क्लीन करनी, तो एक दिन पूरा विंडोज़ लेके बैठूंगी। विंडोज़ को क्लीन करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम चाहिए, तो मैंने सोचा लिविंग रूम को रीअरेंज तो थोड़ा सा किया था, पर यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा सा चेंज करना था। और बुक शेल्फ है ना, वो छोटी वाली है, अपस्टेयर्स ही थी। तो पहले ही नीचे थी, फिर हम लोग उसे अपस्टेयर्स ले गए जब वेदांत ने अपस्टेयर्स स्टडी करना स्टार्ट किया। पर अब क्या है ना कि वेदांत अपनी बुक्स अपने रूम में ही रखता है, और दूसरा एक कॉर्नर वाला टेबल है बिग सा वहाँ पे, तो वहाँ पे अच्छी खासी बुक्स रह जाती है। तो ये छोटा वाला बुक शेल्फ है ना, वो हम लोगों ने सोचा नीचे ले आए। उसका रीज़न ये है कि वीर मोस्टली नीचे ही होता है, वो सोने के लिए ही ऊपर जाता है, तो उसे बुक्स रीड करने का बहुत चस्का लगा है आजकल। तो बुक्स रीड करता है ना, तो नीचे पूरे लिविंग रूम में मैस रहता है। तो हम लोगों ने सोचा ये छोटा वाला है ना, वो नीचे रख दे, ताकि उसकी बुक्स यहाँ पे रहेगी, तो ये प्रॉपरली अरेंज होके भी रहेगी और अपनी सभी बुक्स को यह यूज़ कर सकेगा। और वो स्टडी भी नीचे ही करता है, बुक्स भी नीचे ही करता है, तो इसीलिए हम लोग नीचे ले आए। हस्बैंड ने थोड़ी सी हेल्प की लाने में, बाकी का अरेंजमेंट मैं कर लूँगी। और ये मेरा मनी प्लांट है ना, कॉर्नर वाला, उसके थोड़ा सा क्लीन करना है। उसके पत्ते थोड़े से इस तरह से ड्राई हो गए हैं। वैसे विंटर में कई बार ऐसा हो जाता है, तो मुझे ये पॉट में जो मिट्टी है ना, वो भी चेंज करनी है, पर थोड़ा सा टेम्परेचर अप होने दो, उसके बाद मैं करूँगी। अभी क्या होता है ना, रात में टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन चला जाता है। और सभी चीज़ें क्लीन कर करके रखने वाली हूँ। एवरीथिंग जितना पॉसिबल हो सके लिविंग रूम को पूरा डीप क्लीन कर लूँगी। और ये वेदांत का पिक्चर, वेदांत जब 3 इयर्स ओल्ड था तब की पिक्चर है ये। स्कूल में की क्लिक की थी, पर बहुत अच्छी पिक्चर आई थी। और वेदांत का फेस भी एकदम फोटोजेनिक है। अभी भी उसकी पिक्चर सबसे अच्छी आती है हमारे घर में। जितने भी हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं ना, उसमें सबसे ज़रा अच्छा पिक्चर उसका ही आता है अभी तक। और जब छोटा था ना, तब तो बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आती थी इसकी। तो दोनों बच्चों की पिक्चर्स यहाँ पे लगा दूंगी टेबल के ऊपर। और डस्ट तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो ये लॉक में थी, वहाँ पे वैसे तो थोड़ा बहुत क्लीन होता रहता है, पर जितना डाउन स्टेयर्स नीचे के फ्लोर पे क्लीन होता है ना, इतना ज़्यादा वहाँ पे डस्टिंग करना इतना ज़्यादा नहीं होता। तो मैंने सब डस्टिंग करके अच्छे से ही रख लूँगी, एक प्रॉपर वाला अरेंजमेंट। और आज लंच में कुछ इतना खास कुछ बनाना नहीं है, डिनर भी सिंपल सा बनेगा। तो मेरे पास पूरा टाइम था, तो मैंने सोचा आज इसका प्रॉपर यूज़ कर लूँ। और अभी क्या है ना, जैसे टेम्परेचर अच्छा होगा और मैं बैकयार्ड में गार्डनिंग स्टार्ट करूँगी ना, तो मेरे पास बहुत सारा काम आ जाएगा। बैकयार्ड में पूरा काम करो तो एकदम टायरिंग होता है, बहुत थक थक जाते हैं। तो उस टाइम पे घर में भी क्लीनिंग का काम हो, फिर किचन का भी हो, बच्चे लोगों का स्केड्यूल भी हमें सेट करना होता है, और साथ साथ में बैकयार्ड का गार्डनिंग भी करो, तो ये सब साथ में करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं क्या करूँगी, जब बैकयार्ड का गार्डनिंग शुरू होगा ना, उससे पहले घर के अंदर का सब डीप क्लीनिंग फिनिश कर दूंगी। और ये बुक शेल्फ छोटी वाली है, पर बहुत अच्छे से अरेंज हो जाती है। और यहाँ पे जो भी बुक्स है ना, वो सभी वीर की ही बुक्स है। मेरी बुक्स सभी बेडरूम के अंदर ही है, वेदांत की बुक्स सभी उसके बेडरूम में है, या फिर लॉफ्ट में एक एल शेप का हमारा बहुत अच्छा खासा बड़ा टेबल है, उसके अंदर बुक्स रखने की भी बहुत अच्छी खासी अरेंजमेंट है, तो वो उसमें रखता है। तो घर में जहाँ देखो वहाँ पे बुक्स बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं। वैसे छोटे बच्चों की बुक्स होती है ना, तो थोड़ी बहुत तो मैं लाइब्रेरी में डोनेशन के लिए दे आई थी। उसकी अब बहुत ज़रूरत नहीं, पर थोड़ी-सी मैंने सेव करके रखी है एज़ अ मेमोरी, जब ऐसा होता है ना कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तब छोटे हो उस टाइम की थोड़ी-सी मेमोरीज़ के लिए कई सारी चीज़ें मैंने स्टोर करके रखी है। जैसे एकदम बच्चे छोटे हो तब के कपड़े, फिर थोड़ी कोई-कोई बुक्स, कोई-कोई खिलौने, ये मेरे पास अभी भी है। वेदांत एकदम छोटा था जब हम फर्स्ट टाइम उसे घर लेके आए थे, और उसका जो फर्स्ट टॉय लाया था ना, वो भी मेरे पास अभी तक है। अभी तो नहीं, पर कुछ सालों के बाद मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत ही लाइक याद आने वाले हैं कि बच्चे जब छोटे थे तब क्या करते थे हम।
मैं अभी से थोड़ी बहुत इमोशनल हो रही हूँ, जब भी वेदांत की कॉलेज की बात आती है ना तो इमोशनल हो ही जाते हैं कि बच्चे लोग धीरे-धीरे बड़े होके घर से बाहर स्टडी के लिए, जॉब के लिए, जैसे हम लोग भी आए थे अपना घर छोड़ के यहाँ पे पेरेंट्स को, फैमिली को छोड़ के, इसी तरह से बच्चे जब थोड़े से भी दूर जाएँगे तो पेरेंट्स को थोड़ा-सा ट्रांज़िशन पीरियड में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इमोशनल मैं थोड़ी ज़्यादा ही इमोशनल हूँ। बहुत आप थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, तो और ही ज़्यादा आपको जैसे होता है ना कि ये टाइम मेरे हाथ से निकल रहा है। मैं ये टाइम को पकड़ के रखना चाहती हूँ कि जब बच्चे साथ में हो, इस तरह से रह रहे हो, एक बार बच्चा कॉलेज या हॉस्टल में रहने चला जाएगा, फिर ये टाइम नहीं आने वाला। तो यहाँ पे सभी जगह पे थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँगी। अभी क्या है ना कि समर का टाइम आएगा ना, तो बैकयार्ड का डोर, फ्रंट यार्ड का डोर सब ओपन होंगे बारी-बारी से और बाहर से डस्ट भी अच्छी खासी आएगी। तो ये वाला पार्ट मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली क्लीन करना पड़ता है। विंटर में इस तरह से अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा डस्टिंग करना या बहुत ज़्यादा इस तरह से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्का-फुल्का सा क्लीन कर लिया और आपका घर हो गया क्लीन। और आज है ना वेदांत कहीं जाने वाला है लाइक अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मेलो मशरूम पिज़्ज़ा में, तो वो लाएगा पिज़्ज़ा खाने के लिए घर। मुझे उस तरह के पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और हस्बैंड भी नहीं खाएँगे, तो बच्चे लोग खाएँगे, इसीलिए मुझे आज डिनर में सिंपल सा कुछ पुलाव जैसा बनाऊँगी, एकदम टेस्टी सा जो विंटर में जाए उस तरह का। क्योंकि अभी विंटर भी ख़त्म होने वाला है, तो विंटर में खाने वाली कुछ चीज़ें होती हैं ना जो विंटर में ही अच्छी लगती है, ऐसी कुछ चीज़ें बना लूँगी। उसके बाद तो फिर समर में समर की रेसिपीज़ बनेगी सभी। और ये टेबल इतना डर्टी नहीं होता, यहाँ पे बॉक्स रखे हैं ना, तो बॉक्स के अंदर सभी चीज़ें अच्छे से रह जाती हैं। पर जो बाहर वाला पार्ट है ना, उसे मैं क्लीन कर लूँगी। वैसे मंथ में एक बार तो क्लीन होता रहता है, पर डस्ट ऐसी चीज़ हो ना, आज क्लीन किया और दूसरे दिन उस पे दिखने लग ही जाए। और अभी हमारे घर में सब लोगों की बर्थडेज़ भी आ रही है, एनिवर्सरी भी हमारी आ रही है, तो एवरी मंथ कुछ ना कुछ है, तो उसमें भी कई बार होता है ना कि प्रिपरेशन करने में, सेलिब्रेशन करने में भी छोटा-सा ही होता है, घर का ही लोग होते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत उसमें भी टाइम निकल जाता है। और थोड़ा बहुत मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना, उसी तरह से बैकयार्ड का भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है करना। अभी तो इतनी थक जाती हूँ ना, ये घर का काम करो, थोड़ा बहुत बैकयार्ड का करो, किचन का तो हमारा रूटीन का रहता ही है। और बच्चे लोगों को तो लगता है कि उनकी माँ कुछ करती ही नहीं है, उसे क्या करना होता है। जैसे हम एक बार इंडिया गए थे ना, तो मुझे किसी ने पूछा था कि आप जॉब नहीं करती तो फिर क्या करती हो पूरा दिन? और जिसने मुझे पूछा था ना, उनके घर हाउस हेल्प भी आती है सभी काम करने के लिए और खुद भी वो जॉब नहीं करती। फिर भी उन्होंने मुझे पूछा था कि आप जॉब नहीं करती तो पूरा दिन क्या करती हो? तो ऐसा लगता है ना कि लेडीज़ लोगों को पूरा दिन कुछ काम ही नहीं रहता। ये सब मैनेज करते, घर की क्लीनिंग से एवरीथिंग मैं खुद ही करती हूँ और बच्चों की स्कूल का ड्रॉप करना, पिक करना और ये सब छोटी-मोटी बातें करते मेरा पूरा दिन कहाँ निकल जाए ना, वो भी मुझे पता नहीं चलता। पर ख़ैर यही है, दूर से देख के तो लगेगा ही कई लोगों को कि इसे क्या काम है। और ये सब करने के बाद मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, मॉपिंग-वॉपिंग सब कुछ कर लिया और सीलिंग भी थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया था। और उसके बाद भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा फटाफट से बना लें, तो मैंने यहाँ पे स्मूदी बना ली। ओट्स डाला है, एप्पल, बनाना और मिल्क डाला है। थोड़े से डाले हैं इसमें मैंने वॉलनट्स, बस इतना ही डाला है और कुछ नहीं। और रोस्टेड ओट्स डाला है, इसलिए एकदम ठीक सी स्मूदी रेडी हो गई। और यही हमारा आज ब्रंच है। एक पूरा ग्लास अच्छे से खा के भर के खा लो ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और एकदम फीलिंग भी होता है कि आपको अब जल्दी से हंग्री नहीं होगी, क्योंकि मैंने 2 बनानास डाले, 2 एप्पल डाले थे, नट्स भी डालो आप और ओट्स डालो तो एकदम फुल रेसिपी हो जाती है। और वहाँ पे मैं हस्बैंड को दिखा रही थी कि कैसा लग रहा था, उन्होंने बोला अच्छा लग रहा है। देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं, वैसे बच्चे अच्छी तरह से अपना ओपिनियन देते हैं, एकदम अनबायस्ड होके। उन लोगों को नहीं पसंद आएगा ना, तो बोलेंगे कि नहीं पसंद आएगा। और आज कुछ कुकिंग करना इतना ख़ास है नहीं, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा-सा बना लें। तो मैं आज कुल्फ़ी बना रही हूँ, सीज़न की फर्स्ट कुल्फ़ी। वेदांत को कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी हम इंडियन स्टोर्स में, इंडियन रेस्टोरेंट में कहीं भी बाहर जाते हैं ना और वो आया हो ना, तो वो ज़रूर कुल्फ़ी लाएगा घर खाने के लिए। तो उसे देसी स्टाइल की जो कुल्फ़ी बहुत पसंद आती है।
और ये ड्राई मिल्क पाउडर है। कई बार कमेंट्स आती है ना कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, तो मैं कोई भी ब्रांड का यूज़ कर लेती हूँ, क्रोगर या वॉलमार्ट का कोई भी। पर इस तरह से इंस्टेंट ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ, नॉन फैट। कोई भी ब्रांड का मैं यूज़ कर लेती हूँ। जनरली मेरा क्रोगर से ही आता है, क्योंकि क्रोगर से हमारी रेगुलर ग्रॉसरी शॉपिंग ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे मिल्क गर्म करने के लिए रख दिया है। मिल्क मैंने लिया है 1 लीटर, और 1 लीटर का हाफ़ करना है, तब तक हमें इसे कुक करना है। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने पैन में रख दिया है, बीच-बीच में इसे कर रही हूँ मिक्स। और साथ में थोड़ा-सा डालूँगी मैं मिल्क पाउडर भी, तो 1 से डेढ़ टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर ले लिया है। और साथ में मिक्स कर लेंगे थोड़ा-सा मिल्क डाल के इसमें, ताकि कोई भी लम्प्स ना पड़ जाए। सीधे हम मिल्क में डालेंगे ना, तो इसके लम्प्स पड़ जाएँगे। और थोड़ा बहुत किचन का भी कुछ ना कुछ करो ना, तो प्लेटफ़ॉर्म डर्टी हो ही जाता है। तो मुझे हर बार है ना, हैबिट थोड़ी-सी है कि एक बार कुछ गिरा तो फिर एक कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लो, उसके बाद ही बाकी का काम करो। और यहाँ पे पैन अच्छी हो ना आपकी, ठीक बॉटम वाली, तो आपका मिल्क कहीं भी लग नहीं जाएगा। ये पैन है ना, नॉन स्टिक है और ऊपर से एकदम ठीक वाली है, तो इसमें मिल्क बिल्कुल भी जलता नहीं है। तो जो भी पैन लो ना, वो अच्छी-सी ठीक बॉटम वाली लो, और बीच-बीच में इसे मिक्स करते रहो। वैसे तो आप इसमें कॉर्नस्टार्च या ऐसी चीज़ें डाल के इसे ठीक कर सकते हो, पर उसमें वो फ्लेवर नहीं आता है जो इस तरह से बनाए। तो मिल्क को आधा क्वांटिटी करते-करते बीच में थोड़ा-सा हम डालते भी जाएँगे, फ्लेवर्स भी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा सैफ़रन डाल दिया, ताकि सैफ़रन का फ्लेवर भी आ जाए, हल्का-फुल्का सा कलर भी आ जाए। और ये देखिए साइड्स पर से मलाई जैसी कलेक्ट होनी शुरू हो गई है ना, तो ऑलमोस्ट हाफ़ हो गया, अभी हाफ़ हुआ नहीं है, तो इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी मिल्क पाउडर जो हमने बनाया था ना, मिल्क डाल के उसको। पहले से डाल देंगे ना मिल्क पाउडर, तो ये बॉटम में ज़्यादा स्टिक होना शुरू हो जाएगा, तो बहुत पहले से डालने की ज़रूरत नहीं, ताकि ये कहीं भी बॉटम पे स्टिक ना हो। और ये देखिए गाढ़ा होने लग गया है, और केसर ने भी अच्छा खासा कलर आना शुरू हो गया है मिल्क में। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने डाला है अरारोट पाउडर। अरारोट पाउडर को कुक करने की ज़रूरत होती नहीं है, पर ये भी साथ में कुक हो जाएगा। 1 टेबलस्पून के साथ 1 टेबलस्पून पानी डाल दिया, मिल्क डाल दिया था, और इसकी स्लरी करके डाल दी थी। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 1/3 कप में से थोड़ा-सा रहने दिया, रॉ शुगर डाला है यहाँ पे। आप चाहो ना, तो शुगर को थोड़ा-सा कैरेमलाइज़ करके भी डाल सकते हैं, तो एकदम फ्लेवर परफेक्ट आएगा। शुगर में 1/3 कप जा डाल दो ना, तो अच्छी रहेगी, क्योंकि स्वीट थोड़ी-सी कम लगी थी हम लोगों ने जब खाई, तो 1/3 कप जितनी शुगर परफेक्ट रहेगी इसमें। और मैं यहाँ पे मेज़र करने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे 2 कप्स मैंने डाले थे इस तरह के, तो 1 कप ही रह गया है, तो मेरा ऑलमोस्ट लाइक हाफ़ हो गया है। आप चाहो तो 1/3 तक भी कर सकते हो, लाइक 1 कप मिल्क लिया हो तो 1/3 कप हो जाए तब तक इसे कुक कर सकते हो। तभी तो बहुत टेस्टी बनेगी, पर मैंने इतना इनफ है, हाफ़ क्वांटिटी हो जाए। और इसे आइस वाले वाटर में रख दूँगी, ताकि ठंडा भी जल्दी हो जाए, और इसमें क्रिस्टल नहीं होंगे जब इसे फ्रीज़र में रखेंगे। इस तरह से बाहर इस तरह से क्विकली ठंडा कर देंगे तो। और मेरे पास मोल्ड है ना, वो प्लास्टिक के है, तो मुझे यूज़ नहीं करना है। एक्चुअली इंडिया गए थे ना, तो ढूँढा था एल्यूमीनियम वाला, पर वो मिला नहीं मुझे। और मैंने वो कुछ ट्राई भी नहीं किए, क्योंकि मुझे डीमार्ट में ये मिल गए थे छोटे-छोटे ग्लास इसके। पर इसका प्रॉब्लम क्या होता है ना, इसके ऊपर जो स्टिकर होता है ना, वो बहुत ही ख़राब तरीके से चिपका हुआ होता है, तो मैं उसे निकाल रही हूँ। इस तरह से आप ग्लास को गर्म कर लेंगे ना, तो उसके ऊपर का स्टिकर ईज़िली निकल जाएगा। अच्छे से ग्लासेस को वॉश कर लिए हैं और ड्राई कर लिए हैं। तब तक मेरी जो ये कुल्फ़ी का मिक्सर है ना, वो भी ऑलमोस्ट लाइक रूम टेम्परेचर आ गया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पिस्ता एसेंस डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो यहाँ पे कार्डेमम पाउडर भी डाल सकते हो, कुछ नहीं डालो तब भी केसर का फ्लेवर आ जाएगा इसमें। और एकदम परफेक्ट थिकनेस आ गई है। मैं इसे थोड़ा-सा ब्लेंड कर लूँगी, पर मैंने जब खाई ना, तब मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे ब्लेंड नहीं करना चाहिए था। ब्लेंड करने से क्या हुआ ना, थोड़ी-सी डेंस हो गई। इसे इसी स्टेज पे ब्लेंड करने के पहले वाला जो स्टेज था ना, उसी स्टेज पे भर लेना चाहिए था मुझे, तो एकदम परफेक्ट बन जाती। और इसे छोटे-छोटे इस तरह के कप में रख दूँगी, और 1 टू 2 आवर्स के बाद क्या करूँगी, इसके अंदर लगा दूँगी टूथपिक, और इसे कवर कर लेंगे, ताकि ऊपर क्रिस्टल ना हो आइस के। फ्रीज़र में कम से कम 8 आवर्स इसे रखनी है, उसके बाद मैं दिखाऊँगी कैसी बनी थी।
इवनिंग का टाइम है और आज मैंने जैसे बोला था ना कुछ ऐसा करना नहीं है। वेदांत लाया था पिज़्ज़ा, तो बच्चे लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था। तो एकदम देर से थोड़ा-सा अराउंड 5:30 के अराउंड मैं बनाऊँगी एक यम्मी सा पुलाव। तो जब पुलाव है ना वो जब रेडी होगा तब तुरंत ही खा लेने वाली चीज़ है, तो जब खाना हो ना तब भी मैं बनाऊँगी। तो मेरे पास अभी 10 टू 15 मिनट्स है कुक करने से पहले। तो मैंने सोचा बाहर का एक छोटा-सा काम है तो वो फिनिश करके आए। तो वीर को बोल रही हूँ तू भी आ जा मेरे साथ। बच्चे लोग को थोड़ी-सी बाहर की फ्रेश एयर भी ले लेंगे, थोड़ी बहुत बाहर एक्टिविटी भी हो जाती है और अच्छा लगता है। पर अभी क्या होता है ना, दिन के टाइम में तो अच्छा लगता है, पर जैसे ही सनसेट होना शुरू हो ना और हमारे यहाँ पीछे के एरिया में शेड आ जाता है इस तरह से, सन दूसरी साइड चला जाता है ना, तो थोड़ी-सी हल्की-हल्की सी ठंड लगती है शाम के टाइम में। और वीर बाहर निकला हो ना तो उसकी अपनी ही दुनिया होती है, अपना ही मस्ती में घूम रहता है वो। और इसको भी मैं थोड़ा-थोड़ा सा गार्डनिंग में मेरे साथ लगाऊँगी। वेदांत भी जब छोटा था ना तो मैं हमारी गैलरी में भी, पैटियो में भी जब भी छोटा बहुत काम करते थे ना, वो मेरे साथ ही ऑलवेज़ काम करता था। अभी बच्चा बड़ा हो गया है ना तो पेरेंट्स के साथ उन लोगों को इतना कुछ टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा नहीं लगता। जब काम की चीज़ हो ना तभी करेगा वो। तो यहाँ पे मैं एल्यूमीनियम फॉइल है ना इस तरह की उसमें डालूँगी, तो इसमें छोटे-छोटे इस तरह के होल्स बना लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या है ना, पानी को बाहर निकालने के लिए है। जब हम पानी डालेंगे ना तो पूरा अंदर रह जाएगा, कोई भी होल नहीं होगा, तो फिर आपके जो यहाँ पे सीड्स डालोगे ना उसके रूट्स खराब हो जाएँगे। तो मैंने अराउंड 6 टू 7 इस तरह के होल्स कर लिए थे। उसके अंदर सिंपल सी मिट्टी डाल दूँगी जो मेरे बैकयार्ड में है वही। तो मैं माइक्रो ग्रीन्स करने वाली हूँ मेथी के सीड्स के। आप चाहो तो थोड़ी-सी बड़ी भी भाजी कर सकते हो इस तरह से। और वीट भी लगा है मेरे साथ। मैं बच्चे लोगों को ट्राई करती हूँ थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करने की, ताकि उन लोगों को गार्डनिंग में पता चले कि किस तरह से करनी है। जब हम छोटे थे ना तो मेरे पेरेंट्स इस तरह से गार्डनिंग करते थे, तो हम देखते थे कि क्या करना है। उन लोगों को छोटी-बड़ी हेल्प भी कर सकते थे करते थे, हमसे जितना हो सके और हमको जितना पसंद आए। इसलिए मुझे गार्डनिंग भी आती है। मैंने मेरे मम्मी-पापा को देखा है इस तरह से गार्डनिंग करते। तो यहाँ पे सीड्स डाल दिए मेथी के और उसके ऊपर कवर कर दिया थोड़ा बहुत सॉइल डाल के, और इसे पानी डालेंगे और एवरीडे पानी डालते रहेंगे। 3-4 दिन में तो ये थोड़ा-थोड़ा सा निकलने भी शुरू हो जाएँगे। टेम्परेचर डाउन होना तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हल्की-फुल्की सी मीडियम काइंड ऑफ हॉट टेम्परेचर हो ना, तो ये मेथी के सीड्स 4-5 दिन में तो खाने लायक भी हो जाते हैं। और माइक्रोग्रीन्स तक ही बनाऊँगी, इसे बहुत बड़े नहीं करूँगी क्योंकि ट्रे में इतने बड़े होते भी नहीं। थोड़ा-सा ग्राउंड में भी डालूँगी, पर थोड़ा-सा टेम्परेचर अप जाए उसके बाद। तो वो 2 ट्रेज़ मैंने भर ली है माइक्रोग्रीन्स करने के लिए, मेथी के लीव्स को बनाने के लिए मेथी के सीड्स डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं तुरंत ही किचन में आ गई। जैसे पहले से पता हो ना आपको क्या बनाना हो तो बहुत ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मटर पुलाव बनाऊँगी, उसके लिए अनियन को चॉप कर रही हूँ। एकदम टेस्टी सा 1 पॉट मील जैसा बनाऊँगी। साथ में बनाऊँगी दही तड़का, कढ़ी नहीं बनाऊँगी पर दही तड़का बनाऊँगी। कढ़ी के जैसा ही, कढ़ी की सिस्टर सी बोल दो इसे, पर दही तड़का ही बनाऊँगी। उसके साथ मटर पुलाव बहुत टेस्टी लगता है। तड़का लगा दिया है रेगुलर वाला, उसके अंदर मैंने गार्लिक जिंजर की पेस्ट और साथ में एक छोटी साइज़ का अनियन को कर लूँगी रोस्ट। और पोटैटो डालूँगी, पोटैटो के साथ में मैं स्वीट पोटैटो भी डालूँगी। इससे थोड़ा-सा हेल्दी भी हो जाएगा और स्वीट पोटैटोज़ अभी क्या है ना बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ पे एकदम चीप प्राइस में मिल रहा है, तो मैं उसका भी यूज़ कर रही हूँ। अनियन को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, एकदम इस तरह से स्मोकी जैसा फ्लेवर है ना, इस तरह से कुक कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे पीस पोटैटोज़ और स्वीट पोटैटोज़ को डाल देंगे। इसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है एकदम। ये रोस्ट अच्छे से करेंगे ना इस स्टेज पे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, हमारे बेसिक से मसाले कर लेंगे यहाँ पे। थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी डाला है। वीर एक्चुअली है ना पिज़्ज़ा ही खाएगा, पिज़्ज़ा की 2 स्लाइसेस अभी बची है तो वो वही खाएगा, इसीलिए मैंने स्पाइसेस अच्छे से डाला है यहाँ पे। हाफ कप मैंने डाल दिया है योगर्ट। और यहाँ पे 1 एंड हाफ कप जितना डाला है मैंने राइस, बासमती राइस डाला है। इसे मैंने सिर्फ वॉश करके रखा था, सोक करके नहीं रखा था।
राइस डालने के बाद भी इसे अच्छे से करना है रोस्ट। रोस्टिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पुलाव या बिरयानी बनाओ ना, तो ये पुलाव बनाते समय तो पर्टिकुलरली इसे राइस को अच्छे से रोस्ट करेंगे ना, तो बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो जितना राइस है उससे 1.5 गुना मैं पानी डाल दूँगी यहाँ पे। और गरम-गरम पानी डाला है ना, तो फटाफट से हो जाएगा। और थोड़ा बहुत मैं सीड्स भी लाई हूँ, तो मेरे नेक्स्ट 1 और 2 व्लॉग में मैं शेयर करूँगी किस तरह के सीड्स मैं कर रही हूँ। और कब मैं सीड्स को स्टार्ट करूँगी वो भी मैं बताऊँगी। जिन लोगों को देखना है वो चेक कर सकते हैं मेरे नेक्स्ट 1 और 2 व्लॉग्स, वहाँ पे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कुकर को मैंने बंद कर दिया है और 2 व्हिसल लगाऊँगी। यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है और 1 चम्मच लिया है बेसन। गार्लिक और जिंजर की पेस्ट डाल के एकदम पतला सा घोल बनाऊँगी। दही तड़का बनाना एकदम सिंपल सा होता है। तड़के में जीरा और हींग का तड़का दे दीजिए। साथ में थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर डाल दीजिए। और साथ में डालना है हमने जो दही का घोल मिक्स करके रखा है वो, बस इतना ही डालना है। अब रेड चिली से ही इसको फ्लेवर देना है, ग्रीन चिली से नहीं देना है। और इसे गरम कर लीजिए और साथ में जाएगा सॉल्ट और थोड़ा-सा आपको गुड़ या शुगर चाहिए तो वो डाल दीजिए। दही तड़का हो गया रेडी। दूसरी तरफ हमारा पुलाव भी रेडी हो गया है। तहरी बोलते हैं शायद इसे नॉर्थ इंडिया में, पर हमारे यहाँ इसे पुलाव ही बोलते हैं, और या फिर खिचड़ी बोल सकते हो बिना दाल की। 1 चम्मच घी डाल दिया है मैंने यहाँ पे और इसे कर दूंगी मिक्स अच्छे से। और राइस भी एकदम परफेक्ट कुक हुए थे, वो ब्रेक भी नहीं हुए थे। तो पानी की क्वांटिटी 1.5 कप ही डालनी है 1 कप राइस हो तो। और उसको 1 और 2 विसल में इसे ये रेडी हो जाएगा। गरमा-गरम सर्व करेंगे दही तड़के के साथ। और बिलीव मी इतना परफेक्ट बना था ना, इतना टेस्टी बना था। वेदांत को एक्चुअली पिज़्ज़ा ही खाना था, वो बोल रहा था, पर जब मैंने बोला ना एक बार टेस्ट कर लो, तो उसे यही पसंद आ गया। और ये हमारा दही तड़का एकदम पतला-पतला सा गोल होता है ये, और इसमें मैंने थोड़ा-सा धनिया भी डाल दिया है। अभी बैकयार्ड में अच्छा खासा धनिया फिर से ग्रो होना शुरू हो गया। धनिया मेरे बैकयार्ड में ऐसे ग्रो हो रहा है जैसे कोई वीड हो ना, इस तरह से ग्रो हो रहा है आजकल। और दिन में जब बनाई थी ना कुल्फ़ी, वो रात तक तो एकदम रेडी हो गई। तो आज ट्राई किए बिना रह नहीं पाए। मैं और वेदांत पर्टिकुलरली, हम दोनों को बहुत ही पसंद आती है कुल्फ़ी। आइसक्रीम से ज़्यादा कुल्फ़ी पसंद आती है, और एकदम सही तरीके से एकदम सेट हो गई थी। और जैसे मैंने बोला ना, सिर्फ़ मुझे यही लगा कि मैंने जो ब्लेंड किया ना वो मुझे नहीं करना चाहिए था। ब्लेंड किया बिना ही करती तो एकदम सही परफेक्ट बनती। वैसे ये भी एकदम सही बनी थी। तो हल्का-फुल्का सा डिनर किया और साथ में कुल्फ़ी, और आज खाने का मज़ा ही आ गया और पूरा दिन एकदम बिज़ी और प्रोडक्टिव रहा मेरा। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।